बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा ताहिर, आप देख रहे हैं ईबीज़ के। आजकल हम अगर किसी 5 स्टार होटल, हॉस्पिटल, बैंक या शॉपिंग मॉल में दाखिल होते हैं तो गर्मियों में ठंडी हवा और सर्दियों में गर्म हवा हमारा इस्तकबाल करती है। ये ठंडी और गर्म हवाएं किन किन मराहिल से गुजर कर कमरों और हॉल तक पहुँचती हैं, ये सब बताएंगे यूनिक कूल के CEO मुज़फ़्फ़र साहब, जो एक सेंट्रल हीटिंग एंड सेंट्रल कूलिंग कंपनी है। जी अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, ये बता दें ये सेंट्रल एयर कंडीशनिंग क्या होती है और ये कमरों तक, ऑफिस तक ये ठंडी हवा किस तरह पहुंचती है, इसका क्या प्रोसीजर होता है? हाँ जी ताहिर भाई, ये जो सेंट्रल एयर कंडीशंस बिल्डिंग होती हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं या 5 स्टार होटल्स वगैरह होते हैं, एक प्रोसीजर के तहत ये डिज़ाइन होते हैं और वहाँ पे उसके हीट लोड के मुताबिक ही एयर कंडीशन वगैरह सजेस्ट करके लगाए जाते हैं। बाकी ये जो अंदर कॉरिडोर्स में या ऑफिस में या कमरों में आती है जो कूलिंग वगैरह आती है, जो सेंट्रल एयर कंडीशंस होते हैं, उसके लिए एक प्रोसीजर है। उसको हम आपको लेके जाते हैं, इसकी सारी मशीनरी दिखाते हैं ताकि आप इसको बेहतर जो है वो समझ सकें और हमारे दोस्त भी इसको समझ सकें। हाँ जी तार भाई, ये आप देख रहे हैं कॉरिडोर में ये जो वाइड लगे हुए इन्हें डिफ्यूज़र कहते हैं, एयर डिवाइसेस भी कहते हैं। यहाँ इसके ऊपर बाकायदा डक्ट लगाई गई हुई है, ये सप्लाई एयर डक्ट है। इसके आप जितने भी कॉरिडोर्स हैं या शॉप्स में ये लगाए गए हुए हैं, इनसे क्या होता है एयर हैंडलिंग यूनिट के थ्रू अंदर ठंडी हवा आती है। इसकी जो बड़ी मेन मशीन है, जो पाइपिंग शाइपिंग चिल वाटर्स वगैरह के साथ जो एयर हैंडलिंग यूनिट्स में उसके पाइपिंग होती है, वो मैं आपको छत पे जाके इसकी मशीनरी वगैरह और इसका पंपिंग सिस्टम वगैरह और कूलिंग टावर्स वगैरह सारे आपको बताता हूँ। आए आप मेरे साथ आएँ। हाँ जी ताहिर भाई, ये हमारा प्लांट रूम है। ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े पाइप हैं, वो आगे कूलिंग टावर है। इसका प्रोसीजर मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड करें। थोड़ा कैमरा इस तरफ घुमाएं। ये फ्रेश एयर यूनिट है और वो एग्जॉस्ट यूनिट है। इसी तरह से बिल्डिंग के अंदर भी लगे हुए हैं एयर हैंडलिंग यूनिट्स और इनके थ्रू जो है हम जो ठंडी हवा का फ़िक्रा इस्तेमाल करूँगा, यानी कि जो कूल एयर है वो नीचे कैसे कॉरिडोर्स वगैरह में जाती है, ये वाया डक्ट्स जाती है, वो मैं आपको बाद में ब्रीफ करता हूँ। पहले आप सिस्टम को समझ लें कि ये कैसे काम करता है, कूलिंग टावर कैसे काम करता है, ये जो बड़े बड़े पाइप हैं इनमें कैसे चिल वाटर और कंडेंसिंग वाटर जो है वो मूव करता है। तो ये आपको थोड़ा सा हम अंदर जाके इसका जो पूरा इलेक्ट्रिकल और इसका चिलर सिस्टम और पंपिंग सिस्टम है वो आपको ब्रीफ कर देते हैं। आप मेरे साथ अंदर आएँ ताकि हम आपको इक्विपमेंट जो है वो बता सकें आगे से। हाँ जी तार भाई, ये हमारा चिल वाटर गैस फाइड चिलर है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 200 टन है। इसी तरह से आप आगे आएँ। ये इसके इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है, इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं सारे। और अगर आप ये ऊपर देखें, ये जो ग्रीन पाइप है ये कंडेंसिंग वाटर है जो कूलिंग टावर को पाइपलाइन जा रही है। ये हमारा चिल का यहाँ पे वेबरेटर है चिलर का, यहाँ से जो है इसका चिल वाटर जो है वो बिल्डिंग में नीचे जाता है। आप आगे आ जाए मेरे साथ आप। अच्छा, तो ये ताहिर भाई बड़ा चिल्लर है, 200 टन का इसका मेन फ्रंट है। ये जितने भी दुनिया में चिल्लर बनते हैं गैस, डायरेक्ट गैस फाइड चिल्लर, ये सभी इसी डिज़ाइन के होते हैं। ये इसका इलेक्ट्रिक कंट्रोल है, पूरा इसका सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली इसको खुद ही मेंटेन करता है। इसमें जो हमारा ये वाला सेक्शन है ये चिल वाटर वेबरेटर कंडेंसर सिस्टम है, ये वेबरेटर है, ये कंडेंसर सिस्टम है। इसमें भी ये लाइन इन की है, जो हमने पहले दिखाया था वो आउट की लाइन है। तो ये हमारी चिल वाटर जो इंसुलेट है, इसमें से चिलर की ठंडी या गर्म जो पानी है वो इसके थ्रू बिल्डिंग में जाता है और नीचे आपका बिल्डिंग में जो भी एयर हैंडलिंग यूनिट लगा होता है वो ठंडी या गर्म हीटिंग और कूलिंग दोनों डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बिल्डिंग में, जिससे पूरी बिल्डिंग जो होती है वो चिल या हॉट हो जाती है, यानी कि सेंट्रल एयर कंडीशन हो जाती है। हाँ जी तार भाई, आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं बड़े बड़े पाइप हैं, इनको हम हेडर कहते हैं। एक सेक्शन है, एक डिस्चार्ज है। अगर आप कैमरे को इस तरफ घुमाएं तो ये चिल वाटर हेडर है। इस पे आप ये नीचे देखें पंप लगे हुए हैं, क्योंकि अभी सीजन नहीं है तो इस वजह से हमने इसको बंद किया हुआ है। ये नीचे पंप है, ये बिल्डिंग में एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। तो ये बिल्डिंग में एक पानी फेंक रहा है, दूसरा बिल्डिंग से पानी खींच रहा है। ये पानी सीधा इस चिल्लर में से हो के फिर बिल्डिंग में से जाता है और यही सिलसिला जो होता है बार बार तब तक रहता है जब तक इसका टेम्परेचर आपके रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक ना आ जाए, यानी कि जो आपने टेम्परेचर सेट किया होता है उसके ऊपर 7 सेंटीग्रेड 10 सेंटीग्रेड जैसे आएगा तो मशीन ऑटो पे चली जाएगी और पंप जो है वो BMS सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली इसमें स्लो हो जाएंगे, जिससे आपकी बिजली कम यूज़ होगी।
इसी तरह से हमारा ये जो आप पाइपिंग देख रहे हैं बड़ी, ये जो हेडर है ये कूलिंग कंडेंसर साइड के हैं, यानी कि कूलिंग टावर साइड के हैं। कूलिंग टावर का फंक्शन ये होता है कि जब चिल्लर बहुत ज़्यादा वर्किंग में होता है तो सिंपल अल्फाज में उसका जो जनरेटर लेवल टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको कम करने के लिए कूलिंग टावर में उसका गर्म पानी जाता है जो लगभग 45 to 40 सेंटीग्रेड का होता है। जैसे वो कूलिंग टावर से शावरिंग होगी उसकी तो उसका टेम्परेचर 30 to 27 तक आ जाता है, जिससे मशीन जो होती है वो बेहतर अपनी एफिशिएंसीज के साथ कूलिंग जो है वो बेहतर करती है। ये आपका रफ मैं बता रहा हूँ कि आपके थोड़ा सा सिस्टम जो है आप समझें। अब ये जो सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है, कूलिंग टावर का मैंने आपको बताया जैसे काम करता है, चिल्लर का भी बताया। इनको सर्कुलेशन में लाने के लिए पंप होते हैं। ताहिर भाई अगर आप इधर आएँ तो हमारे दोस्तों को आप ये पंप भी दिखा दें। ताहिर भाई आप ये देख रहे हैं जो बड़े पंप हैं, ये हमारे कूलिंग सिस्टम के लिए है, यानी कि इसमें से कूलिंग टावर से पानी लेके तो नीचे बिल्डिंग में जो हमारे पैकेज टाइप यूनिट्स लगे हुए हैं उनके अंदर ये करते हैं। वो जो हमारा शेल एंड ट्यूब सिस्टम है उसमें मल्टीपल पैकेज टाइप यूनिट है, उसके अंदर ही कंप्रेसर्स वगैरह लगे हुए हैं और वो वहीं से ठंडी हवा लेके जो है वहाँ पे रेफ्रिजरेंट उसके अंदर ही है, वहीं से वो उसको करता है और उसका जो कंडेंसिंग सिस्टम है वो ऊपर कूलिंग टावर के साथ अटैच है। इसमें ये जो ग्रीन लाइन है ये कंडेंसिंग वाटर की है और वो जो उस तरफ आप देखेंगे ब्लू कलर की ये वाली, ये हमारी चिल वाटर गैस फाइड चिल्लर के साथ है। तो ये इसका प्रोसीजर है, यहाँ से जितना भी गर्म या ठंडा पानी है वो ब्लू लाइन्स के नीचे एयर हैंडलिंग यूनिट्स में जाता है। एयर हैंडलिंग यूनिट से कॉरिडोर्स में और शॉप्स के अंदर जो है वो कूलिंग सिस्टम जाता है। तो इस तरह से ये सेंट्रल एयर कंडीशन कहलाता है। और अभी हम आपको लेके चलते हैं कूलिंग टावर्स की तरफ। आपको कूलिंग टावर्स अंदर से दिखाते हैं, उसका फ़ैन दिखाते हैं और कूलिंग टावर्स का आपको फंक्शन बताते हैं कि इसकी फिंजों में से पानी कैसे गिरता है और ये कैसे काम करता है। हाँ जी तार भाई, ये कूलिंग टावर है और ये हमारे उस्ताद जी हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ करते हैं। ये माशाल्लाह पिछले 14 साल से इस बिल्डिंग का जितना भी सेंट्रल एयर कंडीशन का काम है, इसकी मेंटेनेंस है, इसकी ट्रबल शूटिंग्स है, वो सारी हमारी अब्दुल गफ़ार साहब करते हैं। तो गफ़ार भाई आप हमें आए इधर भाई, अंदर से आपको दिखाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा कैमरा अंदर लेके जाएं तो इसकी ये फिंजें होती हैं अंदर सारी ना, ये अभी हमने क्योंकि मेंटेनेंस स्टार्ट की हुई है तो इसकी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। ये फिंजें हैं, इसमें आप देख रहे हैं होल है, यहाँ पे पानी रुक के आता है क्योंकि ये पानी जैसे बिल्डिंग से आता है गर्म पानी हॉट वाटर, वो इसके साथ गिरते ही 10 सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। इसके लिए ऊपर बड़े हैवी हैं, अगर आप कैमरा अंदर से घुमाएं तो आपको ऊपर बड़े हैवी फ़ैन नज़र आएंगे। ऊपर लेके जाएँ फुल, ये फ़ैन जब चलते हैं तो ये क्या करते हैं 10-12 सेंटीग्रेड के बाद ऑटोमेटिकली जब रिक्वायर्ड टेम्परेचर इसके थर्मोस्टेट पे हो जाता है तो इसको ऑटोमेटिकली ये फ़ैन ऑफ हो जाता है। ऑटो ऑन है, ऑटो ऑफ है। तो इस तरह से ये कूलिंग टावर काम करता है। नीचे अगर आप देखें इसका बेसन जो है, इसका टब जो है, इसमें आप देखें यहाँ से पानी सारा शावर होके ये जो नीचे आप ग्रीन लाइन्स देखेंगे, वैसे आप अपने पीछे डालिएगा, ये देखें इस तरफ से अगर आप नाजरीन को दिखाएँ, ये जो ग्रीन पाइप है ये देखें इधर से, ये देखें ये जो आप देख रहे हैं बटरफ्लाइयाँ वगैरह लगी हुई हैं, ये टब से यहाँ से पंप जो है ये ऑटोमेटिकली इसकी सेक्शन बना के तो चिल्लर मशीन में से गुजारता हुआ ये वापस यहाँ पे सिस्टम ऊपर से ड्रॉप देता है और नीचे से इसकी सेक्शन है। ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहता है। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, एक तो ये बता दें कि ये सारा जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है ये इंस्टॉल करने में कितना पीरियड लगता है, और ये जो बड़े बड़े ये जो हैं आपके कूलिंग टावर ये ऊपर बिल्डिंग के ऊपर कैसे लाते हैं क्रेन श्रेन के लिए, या ये बिल्डिंग के ऊपर ही होते हैं या कहीं नीचे भी ग्राउंड पे भी इनको इंस्टॉल किया जा सकता है? अच्छा तार भाई, आपका जो सवाल है कि ये सिस्टम इंस्टॉल कैसे होता है या इसमें कितना टाइम लगता है, ये डिपेंड करता है। जो हमारी ये बिल्डिंग है इसको तकरीबन कोई 8 माह लगे थे। तो पहली तो बात ये होती है, सबसे पहले कंसल्टेंट जो HVAC कंसल्टेंट होता है वो इसको डिज़ाइन करता है, इसके हीट लोड के मुताबिक पूरा सेंट्रल एयर कंडीशन जो है वो डिज़ाइन करके कॉन्ट्रैक्टर्स को देता है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स इसके ऊपर अपनी टीम जिसमें डक्टिंग, फ्रेश एयर और पाइपिंग फैब्रिकेशंस की जो टीमें हैं वो अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। फिर आप इक्विपमेंट सेलेक्ट जो कंसल्टेंट ऑलरेडी कर चुका होता है उसके आप कोटेशंस लेते हैं, लोकल या इंपोर्ट करते हैं। तो उसे आने में तकरीबन कोई मेरे ख्याल से अगर आप यूरोप से मंगाते हैं तो कोई 3 वीक्स लग जाते हैं, अगर आप किसी और कंट्री से मंगवाते हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन 7 to 10 वीक्स लग जाते हैं। तो ये प्रोसीजर समझ लें कि 2 से 2.5 महीने का जो प्रोसीजर है वो आपके इक्विपमेंट का हो गया, और इंस्टॉलेशन का कोई 1 साल तक पाकिस्तान में, क्योंकि वो उस तरह से काम नहीं होता,
वरना हमारे तो हम इंटरनेशनली काम करते हैं, तो जितनी आप ज़्यादा मैन फोर्स लेंगे उतनी जल्दी आपका काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी इसको शिफ्टिंग का और इंस्टॉलेशन का तरीकाकार ये होता है कि ये क्रेन के थ्रू भी इक्विपमेंट लाया जा सकता है, और जो कूलिंग टावर होते हैं यानी संभल आते हैं, तो इनको यहाँ पे इसके पार्ट्स जो है वो क्रेन के थ्रू या खलासियों के थ्रू ऊपर पोजीशन के ऊपर ला के तो फिर इसको असम्बल कर दिया जाता है। अच्छा ताहिर भाई, आपका जो सवाल था कि ये कहाँ पे यानी कि इंस्टॉल होता है, छत पे या इसके अलावा, तो ये इस इक्विपमेंट को आप ग्राउंड लेवल के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चिलर्स को, कूलिंग टावर्स को, और बेसमेंट में भी कर सकते हैं। हमारी काफ़ी मारूफ बिल्डिंग्स जो हैं लाहौर में, कराची में या इधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी, तो बेसमेंट्स में जो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी बेसमेंट में भी ये सिस्टम इंस्टॉल है। और कूलिंग टावर को क्योंकि बाहर इसको फ्रेश एयर चाहिए होती है और हॉट एयर एग्जॉस्ट करनी होती है, तो कूलिंग टावर जब भी लगेगा वो ओपन जगह पे लगेगा, यानी कि ग्राउंड लेवल पे भी आप लगा लें, छत पे लगा लें, तो ये ओपन लगेगा। इसको आप बेसमेंट में नहीं लगा सकते। पंप आप लगा लें बेसमेंट में, छत पे लगा लें, ग्राउंड लेवल पे लगा लें। जी तार भाई, इसके जो के लिए जो टीम होती है वो क्वालिफाइड एक्सपर्ट बंदे होते हैं जो ऑलराउंडर, ये तकरीबन हमारी जो टीम है यूनिक कूल इंजीनियरिंग की ऑलराउंडर है। इसके अलावा भी जो हमारी बाकी टीमें हैं वो मुख्तलिफ शहरों में या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगी। ये हमारे सुपरवाइज़र हैं अब्दुल गफ़ार साहब, और उनके साथ हमारे फ़िदा साहब हैं, ज़िशान साहब हैं, इलेक्ट्रिकल के, एलिवेटर्स के, एक्सीलेटर्स के और HVAC के जो हैं, ये सारी हमारी टीम देखती है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये अपने बारे में ख़ुद बताएं। जी गफ़ार साहब आप बताएं, प्लीज़ आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम यहाँ से ये जब जो सिस्टम लगा है तब से हम काम कर रहे हैं इसको, और ऑफ सीज़न में हम मेंटेनेंस करते हैं। बाकी तकरीबन सर्दियों में, गर्मियों में हीटिंग सिस्टम भी है, कूलिंग सिस्टम भी है, इसको हम जो है ऑन करके ऑपरेट करते हैं। तो फ़िदा आप अपने बारे में बताएं कि आप यूनिक कूल में कब से काम कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। यूनिकूल में मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। टावरों, चिलर वगैरह की मेंटेनेंस वगैरह कर लेता हूँ, और लिफ्टों की मेंटेनेंस वगैरह जो कंप्लेनें आते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंप्लेनें करता हूँ। लिहाजा ऑलराउंडर ही है। हाँ जी, ये ज़िशान साहब हैं, ये अपने बारे में बताएंगे कि यूनिक कूल के साथ कब से और क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन यूनिक कूल में 5-6 साल हो गए हैं मुझे। मैं इलेक्ट्रिशियन का भी करता हूँ और साथ कूलिंग टावर वगैरह की मेंटेनेंस भी सारी कर दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब आपका और आपकी टीम का, थैंक यू।